Hi everybody, welcome back. This is the second episode on the causes of spinal canal stenosis. ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसका दो कॉजेस रहता है, एक है कॉन्जेनिटल या बाय बर्थ, दूसरा है एक्वायर्ड। कुछ लाइफ इवेंट्स के चलते जब बॉडी में स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस डेवलप करता है तो उसको एक्वायर्ड कॉजेस बोलते हैं। 10% लगभग होता है कॉन्जेनिटल या बाय बर्थ, 90% एक्वायर्ड होता है। सो कॉन्जेनिटल कॉजेस में एक कंडीशन है अकोंड्रोप्लासिया, जिसमें बोन फॉर्मेशन सही से नहीं होता है, तो वो एक कारण है। दूसरा है शॉर्ट एंड पेडिकल, मतलब एक एरिया है, ये जो एरिया है ये छोटा रहता है, बाय बर्थ छोटा रहता है, तो ये साइड, ये जो रिसेस है वो छोटा हो जाता है, एग्जिट्स छोटा हो जाता है। वैसे ही वर्टिब्रल वेजिंग कैसा होता है, ये जो हाइट है, ये जो पीछे वाला हाइट है हड्डी का, वो कम है, बाय बर्थ कम है। और एक कंडीशन है थोराकोलम्बर काइफोसिस, जिसमें एक डिफॉर्मिटी रहता है, बाय बर्थ ही डिफॉर्मिटी रहता है वो। और एक कंडीशन है जिसको हम एक्सोस्टोसिस बोलते हैं, मतलब जो एक एक्स्ट्रा रहता है, वो एक्स्ट्रा जहां पे जो स्ट्रक्चर रहना चाहिए उसको छोड़ के और ज्यादा है। तो ये सब था कॉन्जेनिटल कॉजेस। चलिए जाने कौन कौन सी कारण से, कौन कौन से लाइफ इवेंट से एक्वायर्ड स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है। सो पहला कॉज है एक्वायर्ड स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का ट्रॉमा या इंजुरी किसमें, वर्टिब्रल कॉलम को, स्पाइनल कॉलम को इंजुरी। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया जिसका हेरेट का हड्डी टूट गया, फिर उसमें हीलिंग हुआ, लेकिन पहले जैसा नहीं हुआ, पहले जैसा पूरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं आया, तो उसमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा है डीजेनरेटिव चेंजेस, एजिंग के चलते डीजेनरेशन होता है, और डीजेनरेशन प्रोसेस रेगुलर वेयर एंड टियर के चलते बोनी डिसफिगरेशन हो जाता है। ये डीजेनरेटिव चेंजेस में और भी कई सारे चीजें है। कौन कौन चीज आता है उसमें, एक है आपका डिस्क हार्निएशन, डिस्क जो प्रोलैप्स आप जानते हैं। दूसरा है लिगामेंटम फ्लैबम हाइपोट्रोफी, एक लिगामेंट इधर रहता है, ये एरिया में, टॉप में इधर रहता है, तो अगर वो बड़ा हो गया तब भी स्पाइनल कैनाल कम हो जाता है। और एक है डिजेनरेशन का, कभी कभी क्या होता है, ये जॉइंट फेल करके हड्डी आगे खिसक जाता है, जिसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। इसके बारे में आगे बोलेंगे हम किसी और वीडियो में, लेकिन इसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। इसमें भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस देखा जाता है। और उसके बाद एक और कॉज है एक्वायर्ड कॉज, जो एरिया में स्पाइनल सर्जरी किया जाता है, सर्जरी इज फॉलोड बाय हीलिंग, तो उसके चलते भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है। अगर कोई सर्जरी इधर किया गया, डिस्क के ऊपर किया गया, इधर किया गया, इधर किया गया, कोई भी सर्जरी ये एरिया को इन्वॉल्व करता हो, तब भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस सर्जरी के बाद हो सकता है, क्योंकि सर्जरी के बाद जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो इंक्रोच करता है स्पाइनल कैनाल के ऊपर। और बहुत सारे सिस्टमिक कॉजेस हैं जिसमें बोन और लिगामेंट अफेक्ट होता है बाय ए डिजीज प्रोसेस, ऑटोइम्यून प्रोसेस, उसमें भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें बोन और
लिगामेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें आप एक्वायर्ड स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस देख सकते हैं। तो दिस वाज इन ग्रेट डिटेल अबाउट व्हाट कॉजेस स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। I hope this is a very important information. Don't forget to like and share, and see you in the next video.